सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए? बुरे समय में क्या करें? अच्छे कार्य करो। जब शरीर के अंदर कोई तत्व की कमी आ जाती है, मान लो किसी के शरीर में ब्लड खून की कमी आ गई, तो फिर वो क्या करता है? खून बढ़ाने वाले जो साधन हैं उनको देता है। जिस चीज़ की शरीर में कमी आती है उसकी पूर्ति करो। बुरे दिन आए हैं तो आप अपने आप में अच्छे दिन कम हुए हैं, आप अच्छा मन, अच्छा वचन, अच्छे करना शुरू करो। अच्छे कार्य करोगे, अच्छे बनोगे, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। यही इसका तरीका है। समझ गया हमें कि परिणाम तुम्हारे बिगड़ जाते हैं। पहली बात है, अभी जो कहा ना, बुरे दिन में क्या करें? बुरे दिन में तुम बहुत अच्छे काम करो। जैसे गरीबी हो तो दान दो, ये अच्छा काम। जब तुम्हारे पास नींद आ रही हो उस दिन माला फेरो। जिस दिन घर में बहुत काम हो उस दिन मंदिर जरूर आना। जिस दिन घर में बहुत काम हो, तो उस समय ये क्या होता है कि जैसे तुम्हें बहुत काम हुआ, उस दिन तुम मंदिर आए थे, क्योंकि तुम्हारा राग द्वेष ज़्यादा होने वाला है, तो आप उस दिन राग द्वेष को शमन करने के लिए, जैसे जिस दिन तुम्हें भोजन करना हो तो तुम कोई ना कोई दवाई खा रहे, तो भाई ये चूर्ण खा लीजिए। जैसे सबसे बड़ा चीज़ है आजकल आपको डायबिटीज का। जिस दिन आपको मीठा खाना हो तो क्या करते हो? डायबिटीज वाला डबल इंसुलिन लगा लेता है। बोले डबल क्यों लगा रहा है? बोले आज मीठा खाना है। तो जैसे व्यक्ति मीठा खाने के लिए डबल इंसुलिन ले लेता है, उसी प्रकार जिस दिन धर्म के विपरीत ज़्यादा कार्य करो, जिस दिन घर में आरंभ परिग्रह ज़्यादा हो, उतना उससे ज़्यादा उस दिन आपको धर्म करना चाहिए। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने गरीब लोग तो करें, अमीर लोग जितने बड़े बड़े, जिनके जितना बड़ा धंधा हो, उतना उसको उतना ही धर्म करना चाहिए। जिसके कम धंधे हों उसे कम धर्म में चल जाएगा, लेकिन जिसके जितना बड़ा व्यापार धंधा हो उसके लिए उतना बड़ा धर्म करना चाहिए। अन्यथा वो व्यापार उसे नरक आदि गति को ले जाएगा, क्योंकि आराम परिग्रह से पाप बढ़ेगा। आप उस बैलेंस को मिलाने के लिए आपको धर्म रूपी इंसुलेंस बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप संसार के कसायों में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बुरा परिणाम जो तुम्हारा हो रहा है वह तुम्हारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। यदि एक बार यदि भय बैठ जाता है कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा, तो वे परिणाम अपने आप शांत हो जाते, अच्छे हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में कभी कभी धर्म और कर्म करने का समय एक ही होता है, तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में हम श्रावकों को पहले धर्म करना चाहिए या कर्म? यदि कर्म में इतनी औकात हो कि वो बिना धर्म के कर सके तो करो, लेकिन कर्म में इतनी औकात नहीं है कि वो धर्म की छाया के बिना अपना सफलता प्राप्त कर सके। धर्म इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें कर्म से दूर कर दे। धर्म वह नहीं है जो कर्म से दूर कर दे, धर्म वह है जो कर्म की सही रास्ता दिखा दे, कर्म करने की कला सिखा दे। और कर्म करने के रूप में जो दलदल है, उस कीचड़ में कैसे कमल खिलाया जाता है, ये धर्म से सीखा जाता है। इसलिए कीचड़ में जाने के पहले हमें धर्म करना चाहिए। क्यों? कीचड़ में जाने के बाद तुम निकल भी पाओगे कि नहीं। यदि मैं कह दूं पहले कर्म करना चाहिए, तो कीचड़ में जाने के बाद तुम निकल ही नहीं पाओगे, धर्म करके आ पाओगे। और धर्म करके जाओगे तो कीचड़ में से निकल जाओगे, तुम्हारे पैर भी गंदे नहीं होंगे, धर्म भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा। जो धर्म करके जाते हैं वे कर्म में भी सफलता पा लेते हैं, और जो धर्म छोड़ के जाते हैं वे धर्म तो कर ही नहीं पाते और कर्म में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए पहले धर्म करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, सबसे पहले उठते ही धर्म क्रियाएं की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाता है, सुबह मंदिर में जाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम्हें कर्म करना है
और धर्म करके कर्म करोगे तो कर्म में सफलता मिलेगी। इसलिए कर्म में सफलता पाने के लिए धर्म पहले, कर्म बाद में। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी के काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? वर्तमान के इतिहास परिप्रेक्ष्य में 2000 साल पहले कौन सी भाषा थी, इसका कोई इतिहास किसी भी इतिहासकार के पास नहीं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत शिलालेखों से मिला है ब्राह्मी लिपि आदि में, वो मात्र एक लिपि के रूप में प्रस्तुत मिला है। किस भाषा में कौन वार्तालाप करते थे, देश की क्या भाषा थी, ये ऐसा ऐतिहासिक प्रश्न है जिसका कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। प्राकृत भाषा में कहते हैं तो प्राकृत भाषा को लोग व्यवहार में लेते थे, व्यवहार में बोलते थे। ऐसा कोई भी इतिहास हमें देखने में नहीं आया। संस्कृत में बोलते थे तो संस्कृत भी ज़्यादा इतिहास देखने में नहीं आया। आज जैसे हिंदी है तो हमारी 16वीं शताब्दी के पहले यह भाषा कौन सी थी, कौन सी भाषा बोलते थे, तो लोग कहते हैं ढूंढारी भाषा बोलते थे। ढूंढारी भाषा का इतिहास ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100-150 साल पहले था। हम यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले इस मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती थी, क्योंकि संस्कृत भाषा बोलने की भाषा रही है, ऐसा कोई इतिहास हमारे लिए गवाह नहीं मिल रहा है। प्राकृत भाषा रही है, मात्र आज अपन कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा थी, कोई संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा मान रहे हैं। तो ये भाषा संबंधी जो ऐतिहासिक विषय है, यह नहीं कह सकते कि महावीर स्वामी कौन सी भाषा में बात करते थे। आज ये बात पता चलती है कि भगवान महावीर स्वामी की जो भाषाएं थीं वो इतनी भाषाएं थीं जितनी जगत की भाषा है। 18 मूल भाषाएं, 700 लघु भाषाएं, इतनी भाषाओं में भगवान महावीर स्वामी बोलते थे। अब वो अपनी मम्मी से कौन सी भाषा बोलते थे, वो अपने पिताश्री से कौन सी भाषा बोलते थे, इसके संबंध में आगम नहीं है तो अपन कह नहीं सकते कि वह भाषा क्या है। लेकिन ये पक्का है बोलते थे, भाषा थी। जब तक यह दुनिया है तब तक इस दुनिया में भाषा थी, है और रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव। राजनेता मात्र समाज सेवा करता, लेकिन उचित मार्गदर्शन तो साधु संत ही देते हैं। जबकि दोनों के मार्ग अलग हैं, तो गुरुदेव अपने पथ को छोड़ आपके पथ पर चलना कितना उचित है, क्योंकि आप देश को अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। राजनीति या आपकी सामाजिक स्थितियाँ यदि सही रूप से यदि चलते हैं तो दोनों नीतियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है, सुख चैन हो, सब शांति से हो, सुख समृद्धि हो, सबके अंदर एक समान, किसी के चेहरे पर आंसू ना हो। और यही हम लोग भार माते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। एक बार एक मुख्यमंत्री ने राजस्थान में चर्चा की, बोले महाराज इस समय बहुत लोगों में अकाल पड़ रहा है, तो हम लोग इनको नरेगा मरेगा कुछ ऐसा होता है, कोई काम दे देना, तो इस काम के माध्यम से हम लोग इनको काम दे देते हैं जिसकी जरूरत पड़े। तो मैंने कहा मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ। बोले महाराज कहाँ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, धर्मशालाएं बन रही हैं, ये विधान पंचकर्णा खो रहे हो, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग अकाल में हैं। मैंने कहा तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारी राजनीति में तुम जो कर रहे हो, जिनको खाना नहीं उनसे तालाब खुदवा रहे हो, ऐसे ही बांट दो ना पैसा। बोले ऐसा नहीं बांटा जाता, कुछ काम कराया जाता है। तो मैंने कहा मैं भी यही कर रहा हूँ, एक पंचकर्मा कर रहा हूँ, सेठों का लाखों रुपया मजदूरों की जेब में जा रहा है। ये पंडाल, ये मजदूर, पंडाल लगाने वाले मजदूर, भोजन में बनाने वाले रसोई, भोजन का सामग्री बाजार से आई तो व्यापार चला, अंत में जाकर के एक पंचकर्मा पे कितना खर्च हुआ और वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? बाजार में हर चीज कहाँ से आई? तो मैंने कहा ये नरेगा नहीं है क्या? एक मंदिर बना 50 करोड़ रुपए का, वो 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? एक सेठ के तुम डंडे के बल पर निकालते हो, तुम छापे के बल पर निकालते हो,
हम पुचकार से बेटा कहते दाम निकालते हैं, नाम बदल दिया है। तुम डंडा कहते दे रहे हो, नहीं तो टैक्स लगाऊंगा, और हम कहते बेटा दान दे दे, इस भाव भी सुधरेगा और अगला भाव भी सुधरेगा। तो ऐसी स्थिति में एक 50 करोड़ का मंदिर बना। वो 50 करोड़ एक सेठ ने निकाले, निकालने वाला नहीं था। वो 50 करोड़ रुपया कहाँ गए? उससे पत्थर आया, मजदूरी हुई, लेबर ने काम किया, कम से कम 500 लोगों ने आजीविका बनाई। तो ये भी एक तरीका है। तुम्हारा तरीका नरेगा मरेगा आदि करते हो, हम लोग भी गरीबों की रक्षा करने के लिए सेठों से दान कराते हैं और बड़े पंचकल्याण करा करके कितने गरीबों को रोजी रोटी देते। आज इस पंचकल्याणक में आप हिसाब पूछना कितना गरीबों के पास पहुंचा है। सब गरीबों के पास ही पहुंचा है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे यदि ये द्रव्य भी चल रही है, ये भी अंत में जाकर गरीबों के पेट में ही पहुंचेगी। इसलिए दोनों की दिशाएं एक हैं और एक ही बनी रहे। हमारा भारत देश धर्म और राजनीति की एकता का संगम है, और हम सदा कहते हैं धर्म, राजनीति और समाज जहां तीनों एक आचार विचार वाले हों उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। बहुत बड़ी बात आज प्रश्न में आई। जो देखो, धर्म कभी भी किसी भी रूप में अपना कार्य करता है। वो कह रहा है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पंच कल्याण कर रहा हूँ, यदि साइड में देखो तो गरीबों का पेट पल रहा है, गरीबों को आजीविका मिल रही है। तुम्हें लग रहा है कि हम ये कूलर की हवा खा रहे हैं, ये लोग एसी में बैठे हैं, ये कूलर की हवा नहीं खा रहे हैं, ये कूलर बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं जहां हजारों लोग अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। यदि इस प्रकार का उपयोग अमीर आदमी नहीं करेगा, यदि अमीर आदमी ऐसो आराम वाला नहीं होगा तो गरीब भूखों मर जाएगा। क्योंकि गरीब को क्या, वो तो स्वयं तो कुछ नहीं कर पाएगा। जितना बड़ा आदमी ऐसो आराम वाला होता है, समझ लेना चाहिए उतने ही गरीबों का उद्धार होता है। क्योंकि वो जो सामग्री लाएगा उसको वो स्वयं नहीं बनाएगा। मान लो किसी ने बहुत बड़ी हवेली बनाई, बहुत बड़ी हवेली, तो अपन सोचे बहुत बड़ा सेठ अय्यास है, ऐसो आराम है। नहीं, उसके ऐसो आराम ने कितने मजदूरों को रोजी रोटी दी, कितने मिस्त्रियों को रोजी दी, कितना सीमेंट आया, कितना बजरी आई, कितना लोहा आया, कितना पेंट आया। उस अमीर ने जो एक तिजोरी में रखी थी, उसने हवेली के माध्यम से वह पूंजी बाजार में ला दी। ये है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। अर्थशास्त्री हमेशा कहता है देश को सुरक्षित करना है तो पूंजीपतियों की रक्षा करो, अमीर आदमी को सुरक्षित करो। पहले के आपने राजा के देखा होगा कि जितने भी बड़े आदमी जैनी होते थे वे नगर के मध्य में बसाता था राजा। राणा प्रताप ने हमेशा जैनियों के लिए जो बड़े आदमी थे उनको सुरक्षित स्थान दिया कि जब तक अमीर आदमी दुनिया में जिंदा है गरीब कभी भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि अमीर ऐसो आराम किए बिना रहेगा नहीं, और ऐसो आराम की सामग्री कोई गरीब ही बनाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले अमीर आदमी का एक उदाहरण है। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, एक खसखस टाटी सींचता एक ले रहा बाहर। एक व्यक्ति के मन में आया कि मुझे गर्मी में ठंडक चाहिए, तो उसने वो खसखस की टाटी बनवाई। वो खसखस की टाटी कौन बनाएगा? सेठ जी के गरीब। यदि सेठ जी उस ठंडक का ऐसो आराम नहीं करते तो गरीब को टाटी बनाने की रोटी नहीं मिलती। तो ये अर्थशास्त्र का नियम है कि देश को समृद्ध करना है तो अमीरों को सुरक्षित करो। और हम लोगों से कहा है कि देश को गरीबों पर दया करना है तो अमीरों के दिमाग बदलो और उन्हें धर्मात्मा बनाओ। गरीब अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अमीर धर्मात्मा रहेगा तो गरीब पल जाएगा, और अमीर अधर्मी हो जाएगा तो गरीब मिट जाएगा। इसलिए ये जो धर्म है और आपकी राजनीति दोनों को इस रूप में देखना चाहिए। एक बार भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप राष्ट्र के लिए क्या करते? क्योंकि वो मेरे मुंह लगे हुए थे। बाद में बोले महाराज आप साधु लोग तो देश के लिए क्या करते हो, राष्ट्र के लिए क्या करते हो? और आपके भक्त जैनी लोग राष्ट्र के क्या करते हैं? आपकी जय जयकार बोलते, आपकी सेवा करते।
तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, आप किसी रेलवे स्टेशन पर चलो, मैं भी चलूंगा, और ट्रेन रुकवाओ, और ट्रेन रुकवा करके चेक करो किस जाति के लोग सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे और किस जाति कितने लोग टिकट वाले मिलेंगे, और खास तौर से मेरे भक्तों पर ध्यान रखना, मेरा भक्त कितने लोग विदाउट टिकट मिलेंगे रेल में। तो मैंने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले सबसे ज्यादा मेरे भगत मिलेंगे विदाउट टिकट, क्योंकि उनको मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं राजनेता हूं, और वे सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे, और मेरे भक्त बोले सबसे कम मिलेंगे नहीं। तो मैंने कहा रेलवे का बजट कौन पूरा कर रहा है, तुम या मैं? तो अब देख लीजिए, रेलवे का बजट मैं अपने भक्तों से कहता हूं विदाउट टिकट मत चलना, मेरा भक्त विदाउट टिकट नहीं मिलेगा, और राजनेता तुम्हारा भक्त जरूर मिलेगा विदाउट टिकट, उनको राजनीति का अहंकार है। तो आज देश की सेवा कौन कर रहा है? भैरव सिंह शेखावत ने प्रणाम किया, बोले आप कर रहे हो, मैं तो उसको घाटे राखी लगा रहा हूं। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म और आत्मा में शक्तिशाली कौन है? एक जहाज को किसी 2 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया, उसमें 250 लोग बैठे थे। मैं आपसे पूछता हूं, 2 की ताकत ज्यादा है कि 250 लोगों की ताकत? बोलो। 250 लोगों की ताकत ज्यादा है, लेकिन डरा कौन रहा है? 2 व्यक्तियों से 250 लोग डर रहे हैं। ताकत 250 की ज्यादा है। 250 एक साथ यदि टूट पड़े तो वे दोनों आतंकवादी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 250 डर रहे हैं, 2 से डर रहे हैं। बस इसी प्रकार ताकत तो आत्मा की ज्यादा है, लेकिन कर्म रूपी आतंकवाद से ये आत्मा डरती है, इसलिए कर्म की ताकत ज्यादा दिखती है नहीं कर्म की ताकत। कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, उसमें इतनी ताकत कहां से आई? लेकिन चूंकि कर्म आतंकवादी के समान निर्दयी है, दुख देने से कभी चूकता नहीं है, अच्छे लोगों को दुख देता है, इसलिए लोग कर्मों से आत्मा डरती है। कभी कभी सुनने में आता है कि जेलर से जेली डरता है, लेकिन कई जेलों में जेलर जेली से भी डरता है। शक्ति तो आत्मा की ही ज्यादा है। सुधा समाधान